है। तो किसी भी प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए 3 चीज़ आपको ध्यान देना है। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन होगा। फिर इसको भी आप अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। हम आगे के समय में आने वाले अन्य वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से और बताएंगे। फिलहाल हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह हो सकता है कि आर्थिक असमानता लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों जैसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता और स्थिरता को प्रभावित करती है। भारत जैसे विविध समाज में असमानता सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। जब आर्थिक संसाधनों पर कुछ समूहों का नियंत्रण अधिक होता है तो वे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि यदि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत सोच पैदा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अमीर हो रहा है और मैं गरीब ही रह जा रहा हूँ। तो इस तरीके की असमानता कहीं ना कहीं आपके मन को, समाज को प्रभावित करती है। और जब व्यक्ति आपके पास वाला अमीर होता है तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णयों में प्रभाव बढ़ने लगता है, जिसका फायदा वो मैक्सिमम उठा के ज़्यादा तेजी से अमीर बनता है। और इन सब से क्या होता है, लोकतंत्र का स्वरूप प्रभावित होता है। जो लोकतंत्र के मूल्य होने चाहिए उसमें गिरावट दर्ज होती है, क्योंकि उससे समझौता होना शुरू हो जाता है। उदाहरण जैसे चुनावी खर्चों पर इसके प्रभाव बढ़ेंगे, नीति निर्धारण पर आर्थिक अभिजात वर्ग का नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा। हाल के आंकड़ों विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 21% हिस्सा है। ग्रामीण शहरी असमानता, लैंगिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच में असमानता लोकतांत्रिक सहभागिता को भी बाधित करती है। तो कंक्लूजन अब यह हो सकता है कि लोकतंत्र में नागरिकों का समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जो आर्थिक असमानता की स्थिति में बाधित होता है। इसलिए आर्थिक असमानता का समाधान लोकतांत्रिक मजबूती के लिए जरूरी है। अगला है, वैश्विक संदर्भ में भारत में आर्थिक असमानता कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसे उदाहरण सहित समझाना है 250 शब्दों में। इसका उत्तर है कि वैश्विक अनुभव से सीखते हुए भारत कई तरह के उपाय कर सकता है, जैसे प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि भारत ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इसमें सुधार की भी जरूरत है। जैसे ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम, जिसमें सीधे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे गरीबी और असमानता में बड़ी कमी आई। भारत में पीएम किसान और मनरेगा ऐसे उदाहरण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार करना होगा। यूरोपीय देशों जैसे स्वीडन, फ्रांस ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से असमानता को घटाया है। भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश को बढ़ाना होगा। कर सुधार करना होगा। भारत में प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लागू करके अधिक आय वाले वर्गों से कर संग्रह बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन पर जोर देना होगा। भारत की जनधन योजना, यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। उसके बाद ग्रामीण रोजगार पर जोर देना होगा। चीन ने ग्रामीण उद्योग को विकसित कर ग्रामीण शहरी